नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 2 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। जी हाँ, 2-3 पोस्ट यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड है उनके लिए निकली हुई है। चाहे वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हो या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी हो या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम और नेटवर्क इंजीनियर्स की हो। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लेवल 12 की वैकेंसी है। जी हाँ, लेवल 12 लगभग 78,800 रुपये बेसिक पे है और जो ग्रॉस सैलरी होती है लगभग 1,30,000 के आसपास यहाँ पे हो जाती है। ऐसे ही लेवल 11 के लिए सीनियर सॉफ्टवेयर सिस्टम की या फिर नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट निकली गई। लेवल 11 की वैकेंसी है दोस्तों, लगभग 67,700 बेसिक पे है और ग्रॉस सैलरी की बात करें तो लगभग 1,20,000 के आसपास यहाँ पे हो जाती है। ऐसे ही लेवल 10 पे ग्रुप ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है जिसपे बेसिक पे जो है वो लगभग 56,100 है और ग्रॉस सैलरी लगभग यहाँ पे 1,10,000 पे होती है। तो इन तीनों ही पोस्ट पे हम चर्चा करेंगे, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सही बातों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और एक और उसके अलावा एक और अपडेट आया है, यहाँ पे कुछ और पोस्ट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे आई हुई है। चाहे वो ट्रेनर की हो चाहे फिर सेंट्रल मैनेजर की हो, ये जो पोजीशन है दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, जबकि ये जो पोजीशन है ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये जो पोजीशंस है जो मैं ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, ये सभी पोजीशंस रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। जबकि जो 2 पोस्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये 2 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो इसलिए जो भी अप्लाई करें वो अकॉर्डिंगली देख लें। अगर रेगुलर अप्लाई करना है तो रेगुलर भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर कॉन्टेक्चुअल के लिए करना है तो फिर कॉन्टेक्चुअल के लिए इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग पूरी वीडियो डिटेल से देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू एग्जाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देख पा रहे हैं जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेड 1 की जो पोस्ट है दोस्तों, जी हाँ, या फिर सिस्टम इंजीनियर ग्रेड 1 या फिर सीनियर नेटवर्क इंजीनियर पोस्ट है, ये लेवल 12 की वैकेंसी है। 78,800 उसमें बेसिक पे है। उसके अलावा अदर अलाउंसेस रहते हैं। फर्स्ट क्लास आपका एम टेक होना चाहिए, ये इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए और उसके साथ साथ 6 साल का आपको उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर आपके पास बी टेक अगर आपका किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट और उसके साथ या फिर एमसीए वगैरह भी किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, बट इसमें आपको 8 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एंड मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स विद ग्रेड पे ऑफ 6600। जी हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि अगर आपका एम टेक किया हुआ है तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल है। और अगर आपका एम टेक की जगह बी टेक किया हुआ है या फिर एमसीए भी किया हुआ है और आपके पास 8 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल है। बट इसमें कंडीशन है कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें 6600 वाली ग्रेड पे होना चाहिए इस पोजीशन पे पर्टिकुलरली। बात करें इसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस की, तो अगर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आता है बंदा तो उसको जो सिंपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे वो डेटाबेस डिज़ाइन हो गया, जेएसपी, जेडीबीसी, एचटीएमएल, जेसॉन वगैरह जो होते हैं, या फिर स्प्रिंग पीएचपी वगैरह में इनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऐसी बात करें फॉर सीनियर सिस्टम इंजीनियर ग्रेड 1 की, तो यहाँ पर जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए वो ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम इंजीनियर की बात हो रही है तो लाइक लार्ज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस लार्ज सिस्टम में एक्सपीरियंस होना चाहिए और वर्किंग इन वन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैकअप सर्विस, मेल सर्वर्स, पीएनएस, डीएससीपी वगैरह में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऐसी बात करें सीनियर नेटवर्क इंजीनियर की, तो नेटवर्क एरिया में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो फिर कॉन्फ़िगरेशन और नेटवर्क इक्विपमेंट्स का सच एज़ राउटर वगैरह का है या फिर पॉइंट टू पॉइंट या वर्किंग नॉलेज ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब का एक्सपीरियंस हो। और इसमें जो एज लिमिट है 50 साल की एज लिमिट है, तो आई होप मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं इसके एलिजिबल होंगे। उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी जैसा रहता है गवर्नमेंट एग्जाम में वो भी रहने वाला है। जो लेवल 11 की पोजीशन है दोस्तों, इसमें आपके पास बी टेक मांगा गया है। जी हाँ, उसके साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें भी जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो 10 लेवल 10 पे होना चाहिए। जी हाँ, लेवल 10 यानी 56,100 वाली बेस पे आपके पास 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेड 2 और सीनियर नेटवर्क इंजीनियर सभी में जो है दोस्तों एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर रेलिवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया है और एज लिमिट यहाँ पे जो मेंशन की गई है वो 40 साल यहाँ पे मेंशन की गई है। मोर और लेस सेम एक्सपीरियंस है जैसा कि ऊपर वाले पोजीशन पर था, यहाँ पे भी सेम है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, जो कि काफ़ी लोग इसमें भी एलिजिबल होंगे। लेवल 10 की वैकेंसी 56,100 से बेसिक पे है, ग्रॉस सैलरी लगभग 1,10,000 के आसपास हो जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आई हुई है। फर्स्ट क्लास आपका बी टेक किया होना चाहिए या फिर एमएससी डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर बात करें तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जेडीबीसी, जेएसपी, जेएसऑन वगैरह में होना चाहिए। सिस्टम इंजीनियर की बात करें तो सर्वर, स्टोरेज सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, स्टोरेज, ट्रबल शूटिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही नेटवर्क इंजीनियर की बात करें दोस्तों तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज नेटवर्क्स, वर्किंग एंड एक्सपीरियंस इन इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बेसिक नेटवर्क इक्विपमेंट्स में होना चाहिए।
और एज लिमिट की बात करें तो 35 साल दोस्तों इसमें एज लिमिट दी गई है। कुछ इसमें जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए, जो भी ओबीसी वाली कैटेगरी है उनको ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। और उसके अलावा डिग्री सर्टिफिकेट जो शुड बी ऑडिट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके अलावा सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर का सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के नॉर्म्स में रहती है, वो यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है। उसके अलावा जो है दोस्तों एक मेन इंपॉर्टेंट ये कि लास्ट डेट जो है दोस्तों उसको फिलअप करने की वो 17 सितंबर 2026 है। तो अभी लगभग आपके पास करीब करीब 28 से 30 दिन के आसपास टाइम है। तो आप ऑब्वियसली बात है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस साइट पे जाके, जॉब्स में जाके, स्टाफ ओपनिंग में जाके आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। और 500 रुपये इसमें फ़ीस है SC ST के लिए, और उसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपये आपको फ़ीस दी गई है। ठीक है। और कोई भी इनकम इंक्वायरी जो एंटरटेन नहीं की जाएगी, और जो फीस पे होगी एक बार वो रिफंड नहीं की जाएगी, जैसा कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में रहता ही है। उसके अलावा हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो होंगे वो उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हम कर दिया जाएगा। उसके अलावा कोई डाउट है तो आप इस साइट पे या फिर इस ईमेल आईडी पे भी जाके रीच आउट कर सकते हैं, जो कि IIT खड़गपुर का है। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे आई हुई है। तो जो भी लोग एलिजिबल है वो डेफिनेट सी बात है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में ये वैकेंसी आई हुई है और विथ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट इसके थ्रू आई हुई है। सो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने बात की थी दूसरी वैकेंसी की, तो ये ट्रेनर और सेंट्रल मैनेजर की वैकेंसी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आई हुई है। बट ये वैकेंसी जो दोस्तों है ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस है, लगभग 35,000 पे सैलरी और उसमें 30,000 रुपये ग्रॉस सैलरी यहाँ पे दी हुई है। ट्रेनर वाले की बात करें तो अगर आपके पास GNM या फिर BSc नर्सिंग में कोर्स किया हुआ है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्रेफरेबली 55 साल से बिलो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। कोई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लाइक ड्राइविंग स्टूडेंट्स एंगेजमेंट्स थ्रू पेडोलॉजी इनोवेशंस और जो भी सिंपल नर्सिंग वगैरह के वर्क होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। दूसरी पोस्ट की बात करें सेंट्रल मैनेजर की, तो उसमें 30,000 सैलरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि आपको ग्रेजुएट किया हुआ है BCom BA BC कोई भी इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल। और अगर PG किया हुआ है तो आपका एक एडवांटेज यहाँ पे रह सकता है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 35 साल से एज लिमिट कम होनी चाहिए। सिंपल जो ऑफिस वर्क्स वगैरह रहता है, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह रहता है, डेली अटेंडेंस, स्टूडेंट्स कीपिंग ट्रैक ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट्स, कीपिंग ट्रैक ऑफ स्मूथ कंडक्ट ऑफ क्लासेस, इन सभी में दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेम जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जी हाँ, 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों सभी के लिए यहाँ पे। अप्लाई करने का भी सेम प्रोसेस है, तो मैं ये रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सो दैट इट वोंट वेस्ट योर टाइम। उसके अलावा आपके अगर कोई डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा। जी, आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।